जिसको पैसा कमाना होता है ना, वो कुछ भी करके कमा लेता है। और उसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है ये स्लीपलेस हिस्टोरियन चैनल। इस चैनल ने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही गेन कर लिया है 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। और सबसे कमाल की बात यह है कि ना ही इसने कोई पेड टूल का सब्सक्रिप्शन लिया है और ना ही किसी और चीज में एक भी रुपया खर्च किया है। सिर्फ और सिर्फ फ्री टूल्स को यूज करके 3 महीने में ही 19 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या YouTube की न्यू अपडेट के बाद भी ऐसे चैनल्स मोनेटाइज हो रहे हैं? अब देखो बच्चों, YouTube ने साफ साफ बता दिया है कि AI वॉइस वाले चैनल्स पहले भी मोनेटाइज हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। बाकी अगर रिपीटिशियस कंटेंट की बात करें तो हिस्ट्री वीडियोस कभी भी रिपीटेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें वीडियो बनाने के लिए तुम्हारे पास अनलिमिटेड टॉपिक्स होते हैं और सारे टॉपिक्स यूनिक और रियल होते हैं। अब अगर फिर भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, देन एक बार सोचो कि अगर ये सब चैनल्स मोनेटाइज नहीं हैं, देन ये रोज रोज वीडियोस क्यों अपलोड कर रहे हैं? वीडियोस इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि उनके चैनल्स मोनेटाइज भी हैं और वो भर भर के पैसा भी कमा रहे हैं। अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो 19 मिलियन व्यूज में अगर हम $2 का भी आरपीएम लेना तो इसका रेवेन्यू बनता है $38,000, जो कि भारतीय रुपए में 32 लाख से भी ज्यादा होती है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसका आरपीएम $2 से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो इसका हर एक वीडियो का लेंथ 2 घंटे से भी ज्यादा की होती है, और दूसरी बात, ये जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता है उसमें इंडिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के ऑडियंस बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और सिंपल सा रूल ये है कि जहां पे इंडियन पाकिस्तान ऑडियंस कम होते हैं वहां पे पैसा भर भर के मिलता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ऐसे 2-2 घंटे की वीडियोस बनाना, फिर उसके लिए इतने सारे इमेजेस जनरेट करना, ये सब बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा, तो भाई कुछ दिन पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। फिर मैंने देखा कि इसने सिर्फ 3 महीने के अंदर ही 80 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका है, मतलब रोज एक वीडियो अपलोड कर रहा है। फिर इसका 3 से 4 वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि ये अपने चैनल के लिए एक कंप्लीट सेटअप बना के रखा है और फिर कुछ ट्रिक्स भी यूज करता है। जैसे कि अगर तुम इसमें से कोई भी एक वीडियो में क्लिक करके 40 मिनट के आसपास आओगे तो देखोगे कि स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक होगा। फिर आगे जितना स्किप करते जाओगे तुम्हें सिर्फ वॉइस ओवर ही सुनने को मिलेगा, और फिर जब 1 घंटे 50 मिनट के आसपास आओगे तो वो वॉइस ओवर भी गायब हो जाएगा। और ये सिर्फ एक वीडियो में नहीं, तुम किसी भी रैंडम वीडियो को उठा के देख लो, सारे वीडियोस में सेम प्रोसेस है। मतलब क्या ही दिमाग लगाया है भाई ने। उसको पता है कि लोग उसके वीडियोस को सिर्फ सोने के टाइम ही देखते हैं और वीडियो देखते देखते सो जाते हैं, क्योंकि जिसको सोना होता है वो मैक्स टू मैक्स 30 मिनट तक ही देख पाएगा, फिर उसको ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। देन वीडियो ऐसे ही चलता रहेगा और भाई का वॉच टाइम बढ़ता रहेगा। अब देखो बच्चों, वैसे तो हर दिन नए नए चैनल्स वायरल होते रहते हैं, बट ये चैनल बाकी चैनल से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये वाला नीच लॉन्ग टाइम तक टिकने वाला है। और मजे की बात यह है कि अभी के टाइम पे इसमें सिर्फ 3 से 4 क्रिएटर्स ही काम कर रहे हैं। और हाँ, इसलिए तो मैं इस वीडियो को इतना डिटेल में बना रहा हूं ताकि तुम्हें हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए और तुम भी आज से ही इस निच में काम करना शुरू कर दो। तो इस वीडियो को मैं टोटल 7 स्टेप्स में डिवाइड करने वाला हूं। फर्स्ट स्टेप, चैनल क्रिएशन, जिसमें चैनल नेम, चैनल लोगो और चैनल बैनर से लेकर कुछ एडवांस्ड सेटिंग्स, टैग्स और डिस्क्रिप्शन, ये सब बताने वाला हूं। देन सेकंड स्टेप, जनरेटिंग वीडियो आइडियाज। इसमें तुम्हें बिल्कुल स्लीपलेस हिस्टोरियन चैनल जैसे एंगेजिंग वीडियो आइडियाज मिलेगा, जो कि एक्चुअल में ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखेगा। देन थर्ड स्टेप, स्क्रिप्ट राइटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, क्योंकि चैट जीपीटी अंकल से इतने बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स लिखवाना कोई आसान काम तो है नहीं, हर टाइम नखरे दिखाता रहता है, बट आज उसको भी देख लेंगे। फिर फोर्थ स्टेप, जनरेटिंग वॉइस ओवर, जिसमें तुम ये सीखोगे कि वीडियो के लिए एक परफेक्ट वॉइस कैसे ढूंढना है। और हाँ, 11 लैब्स का जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहा है ना, उसको भी देख लेंगे। और उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम हमारे वीडियो के लिए इमेजेस जनरेट करेंगे, और वो भी बिल्कुल इस स्लीपलेस हिस्टोरियन चैनल की तरह। सब कुछ A to Z बताऊंगा कि ये कौन सा मॉडल यूज करता है और क्या प्रॉम्प्ट यूज करता है। फिर सिक्स्थ स्टेप में हम सारे इमेजेस और वॉइस ओवर को एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट करेंगे। और लास्ट स्टेप में
एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाकर भी दिखाऊंगा, क्योंकि थंबनेल भी वीडियो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो फाइनली अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस ट्यूटोरियल में मैं जितनी भी प्रॉम्प्ट्स का यूज करने वाला हूँ उन सबको एक गूगल डॉक में अरेंज करके टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ, उसके नीचे एक दूसरा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जो कि हमारा कम्युनिटी ग्रुप होने वाला है, जहां पर तुम अपने जैसे छोटे क्रिएटर्स के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो और किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी बता सकते हो। और कम्युनिटी में जो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहेगा और कम्युनिटी मेंबर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, उसको ग्रुप में एडमिन बना दिया जाएगा। हाँ, तो अब चैनल नेम के लिए हम ये पहला वाला प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और फिर डायरेक्टली चैट जीपीटी में पेस्ट करके जनरेट कर देंगे। चैनल नेम चूज करने के टाइम एक बात याद रखना है कि हमें इसका एक प्रॉपर ब्रांडिंग बनाना है, इसलिए हम जो भी नेम पर चैनल बनाएंगे एक बार यूट्यूब पर चेक कर लेंगे कि उसी सेम नेम से कोई और चैनल है या नहीं। वैसे तो कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो पहले से ही उस नाम पर एक चैनल बनाया होगा, बट उसका सब्सक्राइबर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है देन एक दूसरा नेम चूज करो, फिर उस नेम को ऐड करके चैनल क्रिएट करो। फिर चैनल क्रिएट करने के बाद हम क्लिक करेंगे कस्टमाइज चैनल पे। देन हमें एक लोगो और एक बैनर बनाना है, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं आइडियोग्राम एआई की। और हाँ, लोगो के लिए प्रॉम्प्ट तो गूगल डॉक में मिल जाएगा, बट उसको डायरेक्टली आइडियोग्राम में पेस्ट न करके पहले हम उसको चैट जीपीटी में पेस्ट करके जनरेट करेंगे। देन हमें 5 प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे लोगो बनाने के लिए। अगर और चाहिए देन सिंपली मोर टाइप कर सकते हो। फिर हम इसमें से एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और आइडियोग्राम में पेस्ट कर देंगे। और हाँ, हम चैनल के लिए लोगो बना रहे हैं, इसलिए एस्पेक्ट रेशियो में स्क्वायर ही सिलेक्ट करेंगे। एंड देन बाकी सबको एज इट इज रख के इमेज जनरेट कर देना है। फिर इसमें से जो भी लोगो अच्छा लग रहा है हम उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे एंड देन वापस यूट्यूब स्टूडियो ओपन करके उस लोगो को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगो में कोई भी टेक्स्ट न रहे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करके एडजस्ट कर देता हूं। सो नाउ बैनर के लिए भी हमें बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट इमेज जनरेट करने के टाइम हम एस्पेक्ट रेशियो को थंबनेल साइज में सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि बैनर के लिए जो रेशियो रहता है उसके लिए हमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसलिए हम थंबनेल साइज में ही जनरेट करके बाद में उसको क्रॉप करके लगा सकते हैं। वैसे भी बैनर इतना भी कुछ मैटर नहीं करता है, इसलिए इसको इतना टाइम देना जरूरी नहीं है। तो अब लोगो और बैनर तो बन गया, लेकिन एक और चीज रह गई है और वो है चैनल डिस्क्रिप्शन, जिसके लिए तुम्हें डायरेक्टली एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। उसको सिंपली चैट जीपीटी में पेस्ट करके जनरेट कर दो। फिर तुम्हें 200 वर्ड्स के अंदर एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और हाँ, इसमें पहले से ही एक डिफरेंट चैनल नेम होगा, तो तुम्हें सिंपली अपने चैनल नेम को वहां पर रिप्लेस कर देना है। और फिर उस पैराग्राफ के नीचे स्पॉन्सरशिप के लिए भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देना है, जिससे ब्रांड्स को तुम्हें कॉन्टैक्ट करने में आसानी होगी। तो अब हमारे चैनल की एक अच्छी खासी ब्रांडिंग बन चुकी है। सो नेक्स्ट तुम्हें सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करना होगा, जैसे कि पहले तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इसको हम अभी के लिए स्किप करेंगे, और जब चैनल में मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तब जाकर यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा कंट्री एंटर करना है। फिर हम यहाँ पे अपने चैनल के रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स डालेंगे। इसके लिए तुम रैपिड टैग्स की भी हेल्प ले सकते हो, बट ध्यान रखना है कि सारे कीवर्ड्स हमारा चैनल के रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो वायरल करने में हेल्प कर सकता है। अगर इररिलेवेंट कीवर्ड्स डालोगे देन वीडियो किसी और ऑडियंस को रिकमेंड होगा और फिर तुम रोते रहोगे कि हमारा 0 व्यूज क्यों आ रहा है। देन एडवांस्ड सेटिंग्स में मेड फॉर किड्स ऑप्शन को हमें नो कर देना है। फिर फीचर एलिजिबिलिटी ऑप्शन में यहाँ पर इंटरमीडिएट फीचर को एनेबल करना कंपलसरी है, वरना ना ही तुम कस्टम थंबनेल्स लगा पाओगे और ना ही 15 मिनट से ज्यादा की वीडियोस अपलोड कर पाओगे। हाँ, तो अब ये था कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जिसको चेंज करना कंपलसरी है। बाकी और भी बहुत सारे छोटी मोटी सेटिंग्स हैं जिसको तुम खुद से ही हैंडल कर सकते हो। इसलिए बिना और टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट मतलब वीडियो क्रिएशन पार्ट में। अब वीडियो क्रिएशन के लिए मैं हमेशा की तरह चैट जीपीटी अंकल के पास हेल्प लेने गया तो था, लेकिन एक और बार अंकल ने अपनी औकात दिखा ही दी। मतलब मैं उससे पूछ रहा था कि ये स्लीपलेस हिस्टोरियन चैनल अपना वीडियो को कैसे बना रहा है, मुझे उसका फुल ब्लूप्रिंट चाहिए और सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स भी चाहिए। बट ये रिप्लाई में मुझे ये बता रहा है कि वो अपने चैनल में हिस्ट्री वीडियो अपलोड करता है, उसके हर एक वीडियो 2 घंटे की होती है। नरेशन के लिए वो एक AI वॉइस ओवर यूज करता है, फिर वो अपनी वीडियो को
कैपकट में एडिट करता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हम पर दया दिखा रहा है, जिस चीज को सब जानते हैं वो सिर्फ उसी को ही बता रहा है। अब उसको छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पहले से ही सारे प्रॉम्प्ट्स रेडी करके रखा हूं, इसीलिए तुम्हें ये सब झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तुम्हें सिंपली ये वीडियो आइडिया वाला प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में पेस्ट करके जनरेट करना है, जिससे तुम्हें 4 वीडियोस के लिए आइडियाज मिल जाएंगे। अब मैंने एग्जैक्टली 4 वीडियो आइडियाज इसलिए जनरेट किया क्योंकि वो उसका एक वीडियो के अंदर 4 डिफरेंट स्टोरीज डालता है, जिसमें से पहला स्टोरी अराउंड 40 मिनट के आसपास की होती है और बाकी सारे 30 मिनट्स की। अब और आइडियाज जनरेट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे मोर टाइप करके एंटर कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि 4 आइडियाज में से जो सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया होगा, जिसको लोग देखना पसंद करेंगे, हम उसी को ही वीडियो के स्टार्टिंग में रखेंगे और वीडियो की टाइटल में भी उसी सेम आइडिया को रखेंगे, जिससे हमारे वीडियो की रैंक करने की चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो वीडियो आइडियाज मिल जाने के बाद अब हमारा काम है वो सारे आइडियाज को इंटरेस्टिंग एंगेजिंग स्टोरीज में कन्वर्ट करना। लेकिन चैट जीपीटी में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम मैक्सिमम 3 से 4 मिनट की ही स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद चैट जीपीटी बोल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन तुम्हें एक लंबा सा प्रॉम्प्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने पहले से ही सारे डिटेल्स ऐड करके रखा हूं कि हमें एग्जैक्टली किस तरह की स्टोरी चाहिए और उसको कैसे पार्ट पार्ट करके आउटपुट देना है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही काम है, यहाँ लास्ट में ब्रैकेट के अंदर वीडियो आइडिया को पेस्ट कर देना है, फिर जनरेट करना है। एंड अब तुम ये स्टोरी को देख सकते हो और इसमें एक गजब का इंट्रो भी देख सकते हो, जो कि हमारा एक पेज वाला प्रॉम्प्ट का ही कमाल है। बाकी ये स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट होगा, मतलब तुम्हें और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अब हम सिंपली एक वेबसाइट ओपन करेंगे जिसका नाम है कैरेक्टर्स काउंट ऑनलाइन। फिर हम हमारा स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। एंड अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल कैरेक्टर्स 5000 दिखा रहा है। तुम एक एस्टिमेट ले सकते हो कि 1000 कैरेक्टर्स मतलब 1 मिनट की वीडियो। अब उस हिसाब से ये मैक्सिमम 5 मिनट की वीडियो होगी। इसलिए हम फिर से चैट जीपीटी में वापस आएंगे और कंटिन्यू करने की प्रॉम्प्ट देंगे। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे हमें कोई दूसरी स्टोरी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही प्रॉम्प्ट में लिखा था कि हम ऐसे ही 2 घंटे की स्टोरीज जनरेट करने वाले हैं, जो कि चैट जीपीटी में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम सारे स्क्रिप्ट्स को पार्ट पार्ट करके ही जनरेट करेंगे। तो अब हम फिर से ये सेकंड पार्ट को भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फिर अब तुम देख सकते हो कि हमारा 9000 कैरेक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब अभी तक सिर्फ 9 मिनट की ही वीडियो बनी है। तो तुम्हें ऐसे ही बार बार कंटिन्यू करना है और फिर एक एक करके सारे स्क्रिप्ट्स को पेस्ट करते रहना है, और तब तक करते रहना है जब तक हमारा स्क्रिप्ट की लेंथ 30 मिनट की ना हो जाए। फिर फुल स्क्रिप्ट मिल जाने के बाद हम पूरी स्क्रिप्ट को एक गूगल डॉक में पेस्ट कर लेंगे एंड देन ओपन करेंगे 11 लैब्स। अब देखो बच्चों, इस तरह के चैनल्स के लिए एक वॉइस सिलेक्ट करना जितना आसान लगता है, असल में उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। जैसे कि वॉइस बिल्कुल कैल्म होनी चाहिए, फिर लो टू मीडियम पिच्ड होनी चाहिए, जिससे वॉइस ओवर बिल्कुल क्रिस्पी और सूदिंग लगे। एंड देन एक न्यूट्रल एक्सेंट भी होनी चाहिए, जिससे हम एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर सके। अब पहले तो हम ओपन करेंगे वॉइस लाइब्रेरी, फिर यहाँ पर हम कुछ फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि कैटेगरी को नैरेटिव एंड स्टोरी रखना है और जेंडर को मेल रखेंगे। देन फिल्टर्स अप्लाई करके तुम यहाँ से एक अच्छी सी वॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे इतने सारे वॉइसेस हैं, तो ये सबको एक एक करके चेक करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें एक भी अच्छी वॉइस मिलती है, देन तुम उस वॉइस के साइड में 3 डॉट पे क्लिक करके व्यू सिमिलर पे क्लिक करोगे तो तुम्हें उसी वॉइस के जैसे ही और कुछ वॉइसेस देखने को मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। अब वॉइस सिलेक्ट करने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी होती है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि 11 लैब्स में जितने भी मॉडल्स होते हैं, उनमें से जो लेटेस्ट मॉडल है वो सबसे बेस्ट होती है, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो भी वॉइस सिलेक्ट करते हो उसका मॉडल सेक्शन में जाओगे तो 11 लैब्स उसके लिए सबसे बेस्ट मॉडल तुम्हें पहले से ही रिकमेंड कर देता है। इसलिए तुम्हें आंख बंद करके उसी मॉडल को ही सिलेक्ट करना है। अब देखो बच्चों, वैसे तो मैं कभी भी 11 लैब्स में कोई भी सेटिंग्स में हाथ नहीं मारता हूं, बट इस बार हाथ मारना जरूरी है, क्योंकि हमें अपना वॉइस को बिल्कुल स्लो करके रखना है
और इसका ऑब्वियस रीजन ये है कि लोग इसको सोने के टाइम ही देखेंगे, इसलिए नरेशन जितना स्लो रहेगा ऑडियंस उतनी देर तक देख पाएंगे। इसलिए हम स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे और फिर सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद हम हमारे स्क्रिप्ट्स को पार्ट पार्ट करके पेस्ट करेंगे और फिर वॉइस ओवर जनरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बार में हम मैक्सिमम 5000 कैरेक्टर्स ही पेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें 2-3 और अकाउंट्स की जरूरत पड़ने वाली है और उसके लिए हम यूज करने वाले हैं टेम्प मेल की। अब टेम्प मेल से अकाउंट बनाकर 11 लैब्स में साइन अप करना तो बहुत ही आसान है, बट अभी के टाइम पे 11 लैब्स में फिर से अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्टेड का प्रॉब्लम शो कर रहा है, जिसकी वजह से सारे फेसलेस क्रिएटर्स डरे हुए हैं। बट डोंट वरी, क्योंकि मैंने इसका कुछ जेन्युइन सॉल्यूशंस निकाला है, जिसमें से पहला सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें एक BSNL का सिम यूज करना है। जैसे पहले ऐसा हुआ करता था कि कभी जियो सिम में काम करता था तो कभी एयरटेल में करता था, तो वैसे ही अभी के टाइम पे ये BSNL में वर्क कर रहा है। और ये ट्रिक तब भी वर्क करेगा अगर तुम किसी दूसरे डिवाइस से हॉटस्पॉट ले रहे हो, बट उसका सिम BSNL का ही होना चाहिए। अब अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, देन हम सिंपली मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्टेड का प्रॉब्लम सिर्फ टेम्प मेल में ही आएगा। अगर हम जीमेल का यूज करेंगे देन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो नाउ वॉइस जनरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इमेज जनरेशन। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम वीडियो तो 2 घंटे की बनाएंगे, बट उसमें इमेजेस सिर्फ 40 मिनट तक ही रहेगा। अब अगर हम हर 10 सेकंड में एक इमेज लगाएंगे, देन हमें लगभग 200 इमेज की जरूरत पड़ने वाली है। तो तुम्हें सिर्फ गूगल डॉक से इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, फिर चैट GPT में पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजों का कैलकुलेशन करना है, जैसे कि ये पहला पैराग्राफ में लगभग 5000 कैरेक्टर्स थे, मतलब 5 मिनट की वीडियो बनेगी। तो 5 मिनट की वीडियो में हमें लगभग 30 इमेज चाहिए होंगे, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं 30 टाइप कर दूंगा। फिर नीचे एक और ब्रैकेट मिल जाएगा, उसमें भी सेम नंबर टाइप कर देंगे। एंड देन हम स्क्रिप्ट का पहला पार्ट को कॉपी करेंगे और ये लास्ट ब्रैकेट में पेस्ट कर देंगे एंड देन जनरेट करेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि बिल्कुल 30 प्रॉम्प्ट्स मिल चुका है, और वो भी एकदम सब कुछ डिटेल्स के साथ। और ऐसे ही हम एक एक करके सारे इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो अब प्रॉम्प्ट मिल जाने के बाद इमेज जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे लियोनार्डो AI की। और लियोनार्डो में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें हमेशा टेम्प मेल वर्क करता है। और यहाँ पे मॉडल सेक्शन में देख सकते हो कि फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट और GPT-1 जैसे पॉपुलर मॉडल्स को भी तुम यहाँ पे बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। बट इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम यूज करने वाले हैं लियोनार्डो 1.0 मॉडल की। देन इसमें भी कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे, लाइक इमेज स्टाइल में स्केच सिलेक्ट करेंगे, देन एस्पेक्ट रेशियो को 16 द्वारा 9 कर देंगे। बस ये सब सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद हम एक एक करके सारे प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट करेंगे और फिर इमेजेस जनरेट कर लेंगे। अब देखो भाई, वैसे तो यहाँ पे हमारा एक अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ 6 इमेजेस ही मिल पाएगा, मतलब हमें बहुत सारे टेम्प मेल की जरूरत पड़ने वाली है। बट हम इस प्रोसेस को और भी आसान बना सकते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि हमें एक प्रॉम्प्ट में 4 इमेजेस मिलता है, तो हम उन 4 इमेजेस में से 2 इमेजेस को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हम जिस चैनल को कॉपी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। उसका हर एक वीडियो में एक टाइप की 3 से 4 इमेजेस होते हैं, और वैसे भी ये सब इमेजेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। तो ऐसे करके हमें एक अकाउंट से 10 से 12 इमेज आसानी से मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमें 200 इमेज जनरेट करने के लिए लगभग 15 से 20 अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। या तो तुम टेम्प मेल का यूज कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास 15 जीमेल पहले से ही है फिर तो मजे ही मजे, क्योंकि उसमें हर दिन क्रेडिट्स रिफ्रेश होता रहेगा। तो हम डेली का आराम से एक वीडियो बना सकते हैं। सो नाउ इमेजेस मिल जाने के बाद अब हम सारे इमेजेस और वॉइस ओवर को कैपकट में इंपोर्ट कर देंगे एडिटिंग के लिए। फिर हम सारे इमेजेस को वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। अब देखो भाई, मैंने ये बोला था कि सारे इमेजेस को 10 सेकंड के लिए ही रखेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली 10 सेकंड तक ही रखना है। किसी को 15 सेकंड तक भी एक्सटेंड कर सकते हो और किसी को 5 सेकंड के लिए भी रख सकते हो, क्योंकि हमें सब कुछ स्क्रिप्ट के अनुसार ही एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद वो अपने वीडियो में एक वेपर इफेक्ट और एक फायर इफेक्ट भी डालता है, जो तुम्हें कैपकट से ही आसानी से मिल जाएगा। इफेक्ट सेक्शन में वापर सर्च करो, फिर इसमें से सबको ट्राई करके देख सकते हो कि कौन सा इफेक्ट तुम्हारे वीडियो के लिए सही रहेगा। फिर उसको ड्रैग करके पूरा वीडियो में लगा देंगे। और मजे की बात यह है कि हम सिर्फ वापर इफेक्ट सर्च कर रहे थे, बट यहाँ पे हमें उसके साथ फायर इफेक्ट भी मिल चुका है। तो अब सारे इफेक्ट्स ऐड करने के बाद हम उनके स्पीड वगैरह भी एडजस्ट कर लेंगे, और सबको एडजस्ट करने के बाद हम एक फायर की साउंड इफेक्ट
इफेक्ट ऐड करेंगे। कैपकट में ही साउंड इफेक्ट्स मिल जाएगा, बट हमें एग्जैक्टली जो साउंड इफेक्ट्स चाहिए वो कैपकट में नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें एक और वेबसाइट में जाना है जिसका नाम है पिक्साबे। फिर वहां पे फायर साउंड सर्च करोगे तो एक 30 मिनट वाला साउंड मिलेगा जिसको तुम्हें डाउनलोड करना है। वैसे भी मैं इसको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, तो तुम वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसको कैपकट में इंपोर्ट करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे। अब हमारा एडिटिंग लगभग खत्म हो चुका है। लास्ट में हम इसमें एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे, फिर उसको क्लिक करके यहाँ से ब्राइटनेस, क्लैरिटी वगैरह एडजस्ट करेंगे। किसको कितना रखना है ये सब स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तो तुम एग्जैक्टली मेरे सेटिंग्स को भी कॉपी कर सकते हो। फिर उसके बाद इस लेयर को हम ड्रैग करके इमेजेस के ऊपर वाले लेयर में लगा देंगे। तो वीडियो एडिटिंग में बस इतना सा ही काम था। मतलब 2 घंटे की वीडियो को तुम 1 घंटे के अंदर आसानी से एडिट कर सकते हो। सो नाउ हम वीडियो को हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर देंगे। अब चलो, वीडियो एडिटिंग तो हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हारा भी उसके जैसे ही मिलियंस में व्यूज आने लगेंगे, क्योंकि चाहे वीडियो कितनी भी कमाल की क्यों ना हो, अगर कोई वीडियो को क्लिक ही नहीं करेगा देन व्यूज आएगा कैसे। और यहीं पे पता चलता है कि हमारा वीडियो में थंबनेल का महत्व क्या है। और तुम्हें लग रहा है कि इसके जैसे थंबनेल बनाना बहुत मुश्किल है, देन डोंट वरी, क्योंकि इसके लिए भी तुम्हें प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और उस प्रॉम्प्ट में तुम्हें सिर्फ एक ही लाइन ऐड करना है। ये कैरेक्टर एक्शन की जगह तुम ये लिख सकते हो कि तुम्हारा थंबनेल में जो मेन कैरेक्टर रहेगा वो कैसा होना चाहिए। आसान भाषा में बोलूं तो तुम्हें सिर्फ अपने वीडियो के अकॉर्डिंग ही एक कैरेक्टर प्रॉम्प्ट एंटर करना है, फिर जनरेट कर देना है और उसके बाद हमें एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा जिसको इमेज में कन्वर्ट करने के लिए फिर एक बार हम यूज करेंगे आइडियोग्राम AI की, और हम लेटेस्ट मॉडल का ही यूज करेंगे और थंबनेल रेशियो में ही इमेज को जनरेट करेंगे। एंड नाउ तुम देख सकते हो कि हमें थंबनेल के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टर मिल चुका है। बट इतना ही नहीं, हमें कुछ और इमेजेस भी चाहिए जिसको हम हमारे थंबनेल के कॉर्नर्स में ऐड करने वाले हैं, और उसके लिए तुम ChatGPT अंकल की भी हेल्प ले सकते हो। उसको ऐसे तुम्हारे वीडियो के रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट करोगे तो आसानी से जनरेट करके दे देगा। और एक बात ध्यान रखना है कि सारे इमेजेस को व्हाइट बैकग्राउंड में ही जनरेट करने के लिए बोलना है, ताकि हमें PNG टाइप की इमेजेस मिलेगा। और फिर सारे इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं पिक्सेलकट वेबसाइट की, जिसमें तुम बिल्कुल फ्री में ही किसी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। इस वेबसाइट की खासियत यह है कि इसमें बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए तुम्हें टाइम ही नहीं लगेगा। बस इमेज अपलोड करो, फिर 5 सेकंड के अंदर ही तुम्हें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी आसानी से हमारे सारे इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। सो फाइनली सारे एसेट्स मिल जाने के बाद थंबनेल क्रिएशन के लिए हम यूज करने वाले हैं फोटोपी की। अब कोई ज्यादा काम बचा नहीं है, इसलिए तुम इसको मोबाइल में भी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। बट मैं पर्सनली इसी वेबसाइट से ही थंबनेल बनाता हूँ, इसलिए मैं इसमें ही करूंगा। तो अब मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर तुम फोटोशॉप यूज करते हो देन ये भी बिल्कुल सेम फोटोशॉप जैसा ही है। अगर पहली बार यूज कर रहे हो देन तुम कुछ ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो जिससे तुम्हें इसका सारे बेसिक्स पता चल जाएगा। तो अब मैं हमारा कैरेक्टर PNG को अपलोड करके एडजस्ट कर लेता हूं। फिर उसके बाद हम टेक्स्ट ऐड करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट्स को एनिमेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो तुम्हें एक प्रमुख फॉन्ट देख के सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना है कि टेक्स्ट जितना सिंपल रहेगा उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा। फिर उसके बाद हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस डाउनलोड किए थे वो सबको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर सबको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। अगर फिर भी कुछ एम्प्टी स्पॉट दिख रहा है देन तुम उन सारे इमेजेस को डुप्लीकेट भी कर सकते हो, और उस डुप्लीकेट इमेज को एक डिफरेंट एंगल में रोटेट कर दोगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब मुझे ये वाला फॉन्ट कुछ सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट को हम जितना सिंपल रखेंगे वो उतना ही आई कैचिंग लगेगा। फिर सब कुछ सही हो जाने के बाद तुम्हें सिंपली एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करना है और फिर इसको PNG में एक्सपोर्ट कर देना है। एंड नाउ हमारा कोर्स के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। सब कुछ बिल्कुल इजी वे में समझाया हूँ। अगर फिर भी कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है देन वीडियो को फिर से देखो। लेकिन वीडियो को चाहे कितनी भी बार देख लो, अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे देन ये सबका कुछ फायदा नहीं है। एक चीज दिमाग में डाल लेना है कि तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो डेली के एक वीडियो डाल रहे हैं, और अगर तुम्हें उनसे कंपटीशन करना है देन तुम्हें भी रोज वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। बाकी एक और बार याद दिला दूं कि दोनों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत वैल्यू मिलने वाला है। और बिना कंजूसी किए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hey guys, tonight we're diving into the grim, absurd,
and occasionally downright ridiculous world of medieval justice. So dim the lights, wrap yourself in something soft, and maybe put on a fan or some gentle rain sounds in the background. We're going to slowly drift through a time when the punishment didn't just fit the crime. It was usually worse, unnecessarily public, and involved animals way more than you'd expect. Before we begin, feel free to like the video if you enjoy this kind of darkly boring bedtime history, and let me know in the comments what time it is where you're watching. It's oddly satisfying to see who's dozing off to crime and punishment from the 1300s. Now, let's begin slowly, with something light. Say a man stealing a loaf of bread in 13th century France. A pretty harmless act by modern standards. But back then, that loaf could earn you public flogging, a short stay in the stocks, or if your luck was particularly medieval, losing a hand. Because of course, nothing says justice like a permanent inability to ever steal bread again. But the punishments weren't just violent. They were theatrically violent. Medieval justice didn't believe in quiet timeouts or scoldings. No. It preferred drama, fanfare, full village attendance. If a punishment wasn't public, humiliating, or terrifying enough to stop someone's neighbor from even thinking about sinning, what was the point? Take the pillory. Basically a medieval selfie booth for shame. Criminals were locked in with their heads and hands sticking out. And then, because humans are helpful, the public would throw things. Rotten food, rocks, dead animals,